अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। आज हम लोग बात करेंगे सूरह रहमान के बारे में, जो हमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का शुक्रगुजार होने की दावत देती है, लेकिन फिर भी इंसान इन नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। हम शुक्र अदा करने से गाफिल हैं, हम अल्लाह ताला की इताअत से गाफिल हैं। इंसान चाहता है कि जितनी मैं मेहनत करता हूँ अल्लाह ताला की इबादत को छोड़कर मैं मेहनत करता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे वो सब अता करता जाए जो जो मेरी ख्वाहिशात हैं। देखिए, जब तक हम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दिल की ख्वाहिशात कैसे पूरी करेगा, जायज़ ख्वाहिशात। अब इंसान चाहता है मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, दौलत हो, बड़े बड़े घर हों और मैं अल्लाह ताला की इबादत ना करूं। भाई ऐसा नहीं होता। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें एक कमरा दिया है, एक छत दी है, तुम्हारी अल्लाह ताला से फिर भी कोई शिकायत नहीं बनती। अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने तो हमें इतनी नेमतें अता की हैं, इतनी नेमतें अता की हैं, उन नेमतों का दिन रात लगाकर शुक्र भी अदा करें ना तो हम नहीं कर सकते। अगर हम लोग इधर गिनने बैठ जाएं अल्लाह ताला की हमें दी हुई नेमतें तो इंसान नहीं गिन सकता। आप एक दफ़ा अपनी बॉडी की तरफ नज़र दोहरा कर देखिए, अल्लाह ताला ने हमें किस किस चीज़ से नवाजा है। हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, आंखें, कान, जिस्म का पूरा हिस्सा दिया है। अगर इंसान का एक नाखून टूट जाए तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, बेबस लाचार हो जाता है। नाखून टूटने की इस कदर तकलीफ़ है, इस कदर तकलीफ़ है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला इंसान पर तकलीफ उतनी ही डालता है जितना उसका बंदा बर्दाश्त कर सकता है। देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला को सब नापसंद इंसान है वो जो अल्लाह ताला की नाशुक्री करता है। देखिए, जब हम लोग अल्लाह ताला की नाशुक्री कर रहे होते हैं तो हम लोग उन चीज़ों की नाकदरी करते हैं, उन चीज़ों की नाशुक्री करते हैं जो हमारे पास मौजूद है। और जो हमारे पास मौजूद है अल्लाह ताला जब हमसे वो चीज़ें छीन लेता है तब हमें उनकी कदर महसूस होती है कि यार वो तो मेरे पास ये चीज़ थी, वो मेरे पास ये था, वो अल्लाह ताला ने मुझसे छीन लिया। छीनने के बाद इंसान को जब कदर आई तो फिर क्या हुआ। अल्लाह ताला सूरह रहमान में बार बार ये सवाल करता है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के हर हिस्से को खास तौर पर तहलीक किया है। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी ताकि हम इसकी तहलीकात को देख सकें, लेकिन क्या हम कभी इन आंखों का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरी कर सकें, क्या हम इन हाथों का शुक्र अदा करते हैं, क्या हम इन हाथों से नेकियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें पाँव दिए कि हम इनसे चलें, हम इसका शुक्र अदा करें, क्या हमने अपने पाँव का शुक्र अदा किया। दिल, हमें दिल दिया जो मुसलसल धड़कता रहता है बगैर किसी वक्फे के, क्या हम इसका शुक्र अदा करते हैं, जिसके ज़रिए हम ज़िंदगी की हर खुशी को महसूस कर रहे हैं। हम लोग जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, क्या हमने इसका शुक्र अदा किया कभी। जुबान दी ताकि हम बात कर सकें, लोगों से ताल्लुकात बना सकें, अल्लाह ताला का जिक्र कर सकें, क्या तुम इस जुबान को सही इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम इस जुबान का शुक्र अदा कर रहे हो। नहीं, इंसान क्या कर रहा है, इंसान उन चीज़ों की शुक्र अदा कर ही नहीं रहा जो अल्लाह ताला ने इसे बिन मांगे अता कर दी। इंसान तो उन चीज़ों की नाशुक्री कर रहा है जो उसे मिली नहीं, जो है ही आर्जी। देखिए, आर्जी, ये दुनिया आर्जी है। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया है। अब इंसान चाहता है कि मेरे पास बाइक है तो मुझे गाड़ी मिल जाए, गाड़ी है तो मुझे जहाज़ मिल जाए। अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, तुम इन चीज़ों की शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो अल्लाह तुम्हें कैसे वो चीज़ अता कर दे। मौजूद चीज़ों की तुम कदर नहीं कर रहे, और जब वो तुम्हें अल्लाह दे देगा तो वो भी तुम ऐसे ही उनकी ना कदरी करोगे ना शुक्री करोगे। जो पास चीज़ें हैं उनका तो पहले शुक्र अदा करना सीखो। दुनिया में हम हर चीज़ की कीमत लगाते हैं मगर इन नेमतों की कोई कीमत नहीं लगाते जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है बिन मांगे। अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क अता किया, फिर भी हम कम शुक्र अदा करते हैं। जब हमें ज़्यादा माल मिलता है तो हम इसे अपनी मोहब्बत और सलाहियत का नतीजा समझने लगते हैं, हालांकि ये तो हमें अल्लाह ताला ने अता की है। और इंसान समझता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी मेरे पास है, गाड़ी, बंगला, पैसा, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, दौलत, ये सब कुछ मेरी मेहनत की वजह से है। मगर ये तो हकीकत नहीं है। हकीकत है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने अता की है। अगर अल्लाह ना चाहता तो आज तुम्हारे पास कुछ भी ना होता। अल्लाह की रहमत को ना भूलो, ये सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत है। हम सेहतमंद हैं, लेकिन कभी क्या हमने सोचा है कि अगर हम लोग बीमार हो जाएं तो हमारा क्या होगा।
क्या हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें सेहतमंद रखता है? हमारे पास अजीज रिश्तेदार हैं मगर हम इनका शुक्र अदा नहीं करते। हमारे पास बहन भाई वालिदैन हैं, क्या आपने कभी इनका शुक्र अदा किया है कि या रब्बुल आलमीन तूने मुझे बहन भाई पेरेंट्स से नवाजा है? वक्त, हमारे पास वक्त है मगर हम इसे ज़ाया कर देते हैं। क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें दिन रात की नेमत मिली है? जब हम लोग टाइम ज़ाया करते हैं मौसीकी सुनने में, ड्रामे मूवीज़ देखने में, हराम चीज़ों में पढ़कर जब हम अपना टाइम ज़ाया करते हैं तो ये वक्त की नाकदरी ही है। और जब नाकदरी ही है तो नाशुक्री ही है। ये जो भी सारी नेमतें हैं ना, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती है, लेकिन हम इन नेमतों को मामूली समझकर इनका शुक्र नहीं अदा करते। ये इंसान की फितरत का हिस्सा है कि जिस चीज़ को वो मुस्तकिल तौर पर हासिल कर लेता है वो इसकी कीमत ही नहीं समझता। इंसान वक्ती तौर पर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करता है मगर वो भूल जाता है कि ये सब नेमतें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हैं। हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। आज के दौर में जो इंसान चाहे वो कमाता है, दौलत, शोहरत, कामयाबी, लेकिन एक चीज़ जो कम है वो है अल्लाह का शुक्र। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ये बार बार सवाल हमें कर रहा है, हमें याद दिलाता है कि जो कुछ भी हासिल करते हो वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से है। जब हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, हम अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ माइल होते हैं, हमारे दिल को सुकून मिलता है। इसी के साथ हम अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ माइल होते हैं। जब इंसान अल्लाह की नेमतों को समझता है और इनका शुक्र अदा करता है तो इसका दिल सुकून से भर जाता है। देखिए ना, सुकून तो सिर्फ अल्लाह की याद में है। तो जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। सुकून हासिल करना चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। मज़ीद नेमतें हासिल करना चाहते हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने अपनी कायनात को एक तवाज़ुन में बनाया है और अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चले तो हमारा दिल भी सुकून से भर जाएगा। सूरह रहमान में जहाँ अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है वहीं अल्लाह ताला ने आखिरत की हकीकत को भी बयान किया है। दोनों जंतु में हर किस्म का फल है और हर किस्म की खुशबू भी है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की कामयाबियां आर्जी है, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा और इसकी नेमतों का शुक्र अदा करता है वो आखिरत में एक ऐसी जन्नत हासिल करेगा जहाँ की नेमतें ना तो कभी ख़त्म होंगी। ये दुनिया की फ़ानी खुशियों के मुकाबले में अल्लाह ताला की दायमी नेमतों को ज़्यादा तरजीह है। हमारे दिलों की हालत भी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर हम अल्लाह ताला के जिक्र में लगे रहें और इसके रास्ते पर चलें तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। जब हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं तो हमारी रूह पकीज़ा हो जाती है, हमारा दिल साफ हो जाता है। हम दुनिया के फ़ानी मसाइल से बुलंद होकर अल्लाह ताला की रज़ा की तरफ राग़िब होने लगते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, इसके रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी को सुकून और इत्मीनान से भर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसे लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलेहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।